ओम नमो नारायण मित्रों, आज की कहानी है माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ की कहानी। कहानी को आप पूरा सुने। आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य ही लिखें। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार लक्ष्मी देवी अपनी भक्तिन श्रेया चांडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। वहाँ से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चांडाल के घर में जाकर आई हैं। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को यह आदेश दिया कि वो लक्ष्मी जी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब भगवान जगन्नाथ जी फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सिर ले लिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गईं। अब अगले दिन बलराम जी प्रातः कालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि आज क्या बात है, कोई भी भोग लेकर नहीं आया? आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई हैं। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। अब वहाँ देखा तो पूरा अन्न भंडार ही खाली पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि कोई भी सब्जी भी नहीं थी। अब इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यधिक भूख भी लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, जिससे उन्हें कोई पहचान न सके। उन्हें कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल मलिन हो गया था। माता लक्ष्मी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और तेज कर दी थी, जिससे गर्मी और भी बढ़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से वे दोनों परेशान हो गए थे कि अचानक सामने उन्होंने एक तालाब देखा। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचे, वैसे ही तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुँचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पत्ता भी सूख गया और सारे पेड़ के पत्ते सूख गए, जमीन पर गिर पड़े। इस तरह से शाम हो गई। पूरे दिन इन दोनों को ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही कुछ पीने के लिए मिला। थक हार कर ये दोनों एक मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ पर अभी भी प्रसाद वितरण हो ही रहा था। उन्होंने विनती की कि उन्हें कुछ खाने को दे दें, लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते ही हैं। फलस्वरूप उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऐसे एक वृद्ध महिला को उन दोनों पर दया आ गई। उस वृद्ध महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दिए। इस प्रसाद को देखकर वो दोनों प्रसन्न हो गए, लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने हाथ आगे फैलाया, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब आप ही सोचिए, उस समय भगवान जगन्नाथ और बलराम की क्या स्थिति हुई होगी। ये वे जगत के ही जगन्नाथ और बलराम जी ही जानते हैं, जिन्हें दिन भर ना कोई भोजन मिला और ना ही पानी मिला। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते थे, जो कि एक ही समय में 56 भोग खाते थे। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलराम जी, आज एक सूखा पत्ता भी नहीं उन्हें मिल पा रहा था। ऐसे में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चांडालों का गांव है, वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो बहुत दयालु है, आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उस स्त्री ने उन दोनों का आदर सत्कार किया और कहा कि अभी वह उन दोनों के लिए भोजन बनाकर लाती है।
लेकिन बलदेव जी को यह बात पसंद नहीं आई कि वो एक चांडाल स्त्री के हाथ का बना भोजन ग्रहण करें। इसीलिए बलराम जी ने उस स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, अब अपना भोजन हम स्वयं बना लेंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में ही एक नए स्थान पर चूल्हा बना कर दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रखे तथा बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने भाई के आज्ञानुसार भोजन बनाने में जुटे हुए थे। भोजन तो तभी बनेगा जब चूल्हा जलेगा, अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि भोजन तो पक ही गया होगा, लेकिन जब बलराम जी ने जगन्नाथ जी के पास जाकर देखा तो जगन्नाथ जी ने अभी भी कुछ नहीं बनाया था। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट फटकार लगा दी। कहा कि इतना समय हो गया और तुम अभी तक चूल्हा भी नहीं जला पाए हो, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ। जब बलराम जी चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह धुआं निकल रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा वो नहीं जला पाए। परिणाम स्वरूप पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों लोग खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ और बलराम जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही उन दोनों को खाने के लिए कुछ दे दे। वह स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन दोनों ने भोजन करना शुरू किया, उन दोनों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसको स्वाद भी उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लक्ष्मी जी उन्हें भोजन पकाकर देती थीं। भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। जब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वही मिष्ठान था जो कि लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थीं। इसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी। फिर उस स्त्री ने कैसे मिठाई बना ली, ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती हैं और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ, खासकर बलराम जी को। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी के पास जाकर क्षमा मांगें, और उन्होंने यह भी संदेश जगन्नाथ जी के द्वारा भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें कहीं भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास आ गए और माता लक्ष्मी को मनाकर ले आए। माता लक्ष्मी भी मान गईं और श्री मंदिर में चलने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।